हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। मैं आपका एसडी सर। आज के लेक्चर में बच्चों अपन जितने भी टॉपिक हमने अभी पढ़े हैं प्रीवियस वीडियोस में उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन इसमें। इन न्यूमेरिकल्स में आप ये देखेंगे कि हम एक छोटे स्तर से न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हुए एक हाई लेवल तक लेके जाएंगे। बहुत से बच्चों के लिए न्यूमेरिकल बहुत बड़ी समस्या है। मैं इस वीडियो में उन बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए आया। तो बच्चों, आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है, अपन को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम्ब चार्ज। हमें इस न्यूमेरिकल में ये फाइंड आउट करना है कि एक कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए, एक कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। बच्चों, हमारा चार्ज गिवन है 1 कूलम्ब। हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था और उस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू होता है NE। यहाँ Q टोटल चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N इज इक्वल टू होगा Q अपॉन E। देन N इज इक्वल टू Q का वैल्यू दे रखा है आपको 1 और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आएगा। इसका मतलब है कि हमारे 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बच्चों, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, if 10 की पावर 18 electrons are emitted by a body then find out magnitude and nature of charge। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी से 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस बॉडी पर जो चार्ज जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण कितना होगा, और नेचर बोले तो उसकी प्रकृति क्या होगी, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बच्चों, मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उस बॉडी पर प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जिसके कारण उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन के एक पार्ट का आंसर होगा नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का जो नेचर होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि बॉडी से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि साहब 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकलने पर उस बॉडी पर कितना चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो उसको दोबारा से अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ही देखेंगे। आंसर टू Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटेड हो रहे हैं वो है 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 की पावर 18 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1। तो Q इज इक्वल टू 0.16 कूलम्ब। तो उस बॉडी पर जो चार्ज जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 0.16 कूलम्ब और नेचर जो होगा चार्ज का वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों हो रहा है? बिकॉज बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसलिए अपन इस चार्ज को लिखेंगे Q इज इक्वल टू प्लस 0.16 कूलम्ब। बच्चों, अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, इफ 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन टू अ बॉडी। अगर किसी बॉडी को 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएं then find out magnitude and nature of charge। तो हमें उस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका नेचर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि बॉडी को हमने 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। अगर बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, और जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उस पर कौन से नेचर का चार्ज आएगा? नेगेटिव नेचर का, बिकॉज वहां बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा।
और अगर यही बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करती तो उस पर चार्ज एक बार हो जाता पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में बॉडी गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 22, तो इसकी वजह से इसका जो चार्ज है उसका जो नेचर होगा वो नेगेटिव होगा। और कितना चार्ज जनरेट होगा उसको दोबारा से अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा Q इज इक्वल टू NE। Q n का वैल्यू गिवन है यहाँ 10 की पावर 22 और E का वैल्यू अपन जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर 3 आएगा। इतना चार्ज उस बॉडी पर जनरेट हो जाएगा और इसका जो यूनिट होगा वो होगा कूलम। नेचर कैसा होगा चार्ज का? नेगेटिव होगा क्योंकि बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो अपन इस चार्ज को माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर 3 कूलम लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, वो है इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय 3.2 इंटू 10 की पावर 2 कूलम। मैं किसी बॉडी को 3.2 इंटू 10 की पावर 2 कूलम चार्ज से चार्ज्ड कर रहा हूं, मतलब मैंने उस बॉडी को 3.2 इंटू 10 की पावर 2 कूलम चार्ज दिया है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय बॉडी। तो उस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। पहली बात इंपॉर्टेंट बात देखनी है इस क्वेश्चन में कि जो चार्ज आया है बॉडी पे वो पॉजिटिव चार्ज है और बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय बॉडी, कि उस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन एमिटेड हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से सॉल्व करेंगे। और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर नंबर 4, Q इज इक्वल टू NE देन N इज इक्वल टू Q अपॉन E। हियर Q का वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर 2 कूलम और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 से 3.2 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19। n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 21। अगर हम उस बॉडी से 2 इंटू 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो उस बॉडी पर 3.2 इंटू 10 की पावर 2 कूलम चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजें अपने नाम के साथ और अपनी प्लेस के साथ। मैं अगले वीडियो में जिन बच्चों का ये आंसर सही होगा उनमें से कुछ रैंडमली नाम वीडियो में शो करूंगा। तो बच्चों आज के होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको नोट करना है, इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय माइनस 4.8 इंटू 10 की पावर 6 कूलम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन gained by body। इस क्वेश्चन में है कि किसी बॉडी को मैंने माइनस 4.8 इंटू 10 की पावर 6 कूलम से चार्ज किया है। तो माइनस 4.8 इंटू 10 की पावर 6 कूलम है, तो माइनस आने का मतलब बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय बॉडी, तो उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है। तो स्टूडेंट अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड आउट चार्ज इज पॉसिबल और नॉट इन फॉलोइंग केसेस। अपना जो पहला केस है, आपके पास किसी बॉडी पे चार्ज है 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई इतना चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल है या नहीं है। मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि जो आपका चार्ज जनरेट होता है बॉडी पर वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन की, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से जनरेट होता है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होते हैं। अगर हमारे इस चार्ज को क्रिएट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन मल्टीपल इंटीग्रल अगर फॉर्म में है तो आपका ये चार्ज पॉसिबल होगा, और अगर ये मल्टीपल इंटीग्रल फॉर्म में नहीं होंगे तो चार्ज आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो
तो हम पहले क्वेश्चन को उठाते हैं और देखते हैं। अपन ने पढ़ा Q इज इक्वल टू एन ई, देन N इज इक्वल टू Q अपॉन E। N इज इक्वल टू Q का वैल्यू गिवन है 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 18 और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 2.56 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू 10 की पावर प्लस 19। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस 18 और 10 की पावर 19 तो 10 रिमेनिंग रहेगा। 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 25.6 डिवाइडेड बाय 1.6। जब अपन इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 16 टाइम्स। तो यहाँ n का जो वैल्यू है वो आ रहा है 16, जो मल्टीपल इंटीग्रल है, इसलिए चार्ज आपका क्या है, पॉसिबल है। तो अगर n की वैल्यू अगर यहां होती 1.6 तो आपका चार्ज पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 1.6 मल्टीपल इंटीग्रल नहीं होता। लेकिन यहाँ n की वैल्यू 16 है जो कि मल्टीपल इंटीग्रल है, इसलिए चार्ज पॉसिबल होगा। बच्चों अपना जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कूलम चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। इस क्वेश्चन को भी सेम मेथड से करके देखते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई, N इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। 1.6 कैंसिल आउट, 10 की पावर माइनस 20 और 10 की पावर प्लस 19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर माइनस 1 आएगा। 10 की पावर माइनस 1 की वैल्यू होती है 0.1। क्या मुझे बताइए आप 0.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? मैंने बताया था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट नंबर्स में ट्रांसफर होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 0.1 जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस बॉडी पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब चार्ज is not possible। अब बच्चों रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चंस हैं, थर्ड और फोर्थ, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, इनको आप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है 0.48 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। और बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड आउट हाउ मेनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन 88 ग्राम CO2। हमें ये फाइंड आउट करना है कि अपने पास 88 ग्राम CO2 है और उस 88 ग्राम CO2 के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है। बच्चों मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करता हूँ, जो आपका CO2 है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बिकॉज ये एक मॉलिक्यूल है और ये जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब है जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो पहली बात तो मुझे यहाँ क्लियर हो गई कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो होगा CO2 में वो इक्वल होगा। अगर मैं नेगेटिव चार्ज निकाल लेता हूँ तो उसी अमाउंट का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को अपन मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट में अपन सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि साहब 88 ग्राम CO2 में कितने मोल्स हैं CO2 के। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना अपन को आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। हियर स्मॉल m है मास ऑफ सब्सटेंस और कैपिटल M है मॉलिक्यूलर मास, या इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो बच्चों
मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कैपिटल M इज इक्वल टू, मुझे बताइए CO2 C का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और दो आपके एटम्स हैं तो 2 इंटू 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 का मॉलिक्यूलर मास है और हमें कितना मास गिवन है CO2 का 88 ग्राम। हेयर स्मॉल m इज इक्वल टू 88 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, स्मॉल m इज इक्वल टू, फॉर्मूला है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m मास ऑफ सब्सटेंस कितना गिवन है 88 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 44। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल हैं। अब 2 मोल्स में अपन को ये फाइंड आउट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें पता है कि 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CO2 इन 1 मोल इज इक्वल टू Na और Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। देन टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ CO2 इन 2 मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए CO2 के, N इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 12 इंटू 10 की पावर 23। तो अपने 88 ग्राम CO2 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं CO2 के वो हैं 12.046 इंटू 10 की पावर 23। अब बच्चों अब हमें ये पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 12.046 इंटू 10 की पावर 23 है। अब हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 8 होती है और 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 8 टोटल कितने आ गए 6 प्लस 16 कितने हो गए आपके 22। तो हमें ये पता लग गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 22। देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 88 ग्राम CO2 में कितने हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, अपने 88 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं 12.046 इंटू 10 की पावर 23। 12.046 इंटू 10 की पावर 23 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 22 से। ये अपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब टोटल नेगेटिव चार्ज इन 88 ग्राम CO2, टोटल नेगेटिव चार्ज Q, नेगेटिव चार्ज कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 12.046 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 22 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। टोटल नेगेटिव चार्ज इन 88 ग्राम CO2 में Q नेगेटिव, अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 12.046 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 22 और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा।
अब इस कैलकुलेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से चार्ज नेगेटिव निकल के आ जाएगा। सिमिलरली टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 88 ग्राम CO2 क्यू पॉजिटिव। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज कितना होगा 12.046 into 10 की पावर 23 into 22 into 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। बच्चों मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई कीजिएगा और इसके आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है हाउ मैनी या हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 1 cup of water। वाटर का मीन्स H2O, और 1 कप जो वाटर होता है उसका अप्रॉक्स जो मास होता है वो 250 ग्राम होता है। तो क्वेश्चन ये बन गया कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ H2O। ये होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। लो जाओ बच्चों, अब जो न्यूमेरिकल है वो चार्जिंग बाय कंडक्शन पे बेस्ड है। इस न्यूमेरिकल को थोड़ा देखें। अपने पास दो मेटेलिक स्फीयर हैं ए और बी। ए का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है और बी का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। ए पे जो चार्ज है वो 18 माइक्रोकूलम है और बी पे जो चार्ज है वो -6 माइक्रोकूलम है। मैंने इन दोनों को आपस में टच कराया कंडक्शन के लिए, और आफ्टर टचिंग या आफ्टर कंडक्शन हमें चार्ज फाइंड आउट करना है स्फीयर ए एंड बी। फाइंड आउट चार्ज ऑन स्फीयर ए एंड बी आफ्टर कंडक्शन। कंडक्शन के बाद ए और बी पे कितना कितना चार्ज होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे अपन, तो देखिए सबसे पहले ये मान के चलेंगे ये पूरा एक सिस्टम है, तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम निकालेंगे अपन। तो सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो ए और बी हैं, तो हमें इन ए और बी के चार्ज का सम करेंगे, एलजेब्रिक सम। एलजेब्रिक सम करेंगे कैसे, Q = QA + QB। QA की वैल्यू कितनी है, चार्ज ऑन ए कितना है 18 माइक्रोकूलम प्लस चार्ज ऑन बी कितना है -6 माइक्रोकूलम। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 18 माइक्रोकूलम -6 माइक्रोकूलम, तो Q = आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम। तो कहने का मतलब इस पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो 12 माइक्रोकूलम है। आफ्टर कंडक्शन ये 12 माइक्रोकूलम दोनों बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंडक्शन करने के बाद जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों बॉडीज पर, वो उनकी कैपेसिटी के बेसिस पर, उनके कैपेसिटेंस के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और उसके लिए मैंने, आप याद कीजिएगा, मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे। चार्ज ऑन स्फीयर ए आफ्टर कंडक्शन, तो याद कीजिएगा मैंने चार्ज ऑन स्फीयर ए ले लिया QA'। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने रेडियस के बेसिस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताया था। तो सबसे पहले मैं बताया था कि मुझे ए पे चार्ज निकालना है, तो ए पे चार्ज निकालने के लिए मैं ए की रेडियस को लूंगा। ए की रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर अपॉन, फिर मैं दोनों स्फीयर की जो रेडियस है उनका सम करूंगा 2 + 4, और जो नेट चार्ज है जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिस्टम का नेट चार्ज कितना है 12 माइक्रोकूलम, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा QA' = 2/6 × 12 माइक्रोकूलम, 2 टाइम्स कैंसिल, QA' कितना आएगा 2 × 2 = 4 माइक्रोकूलम। तो आफ्टर कंडक्शन, कंडक्शन के बाद जो ए बॉडी है, जो ए स्फीयर है, उस पे कितना चार्ज आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम। और अब चेक करेंगे बी पे कितना चार्ज होगा। चार्ज ऑन
स्फीयर बी आफ्टर कंडक्शन। अब हमें बी पे चार्ज निकालना है आफ्टर कंडक्शन। इस चार्ज को मैं मान लेता हूं क्यूबी डैश। तो क्यूबी डैश, अब बी का चार्ज निकालने के लिए बी की रेडियस लेके चलेंगे। बी की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, अपॉन दोनों की रेडियस का सम करेंगे 2 + 4 और इसका मल्टीप्लाइड टोटल चार्ज। कितने चार्ज को अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना था? 12 माइक्रोकूलम को 12 माइक्रोकूलम से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यूबी डैश इज इक्वल टू 4/6 × 12, कैंसिल आउट करेंगे 2 से। 4 × 2 कितना आ जाएगा? 8 माइक्रोकूलम। तो आफ्टर कंडक्शन चार्ज ऑन स्फीयर बी 8 माइक्रोकूलम होगा। ए पे चार्ज कितना होगा? 4 माइक्रोकूलम और बी पे चार्ज कितना होगा? 8 माइक्रोकूलम। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंडीशन में पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन में आपके पास 3 स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, ए, बी और सी। तीनों का रेडियस सेम है। अब पहली इंपॉर्टेंट बात ये आती है, जब तीनों का रेडियस सेम है तो तीनों का साइज भी सेम होगा, और साइज सेम है तो उनकी कैपेसिटी भी क्या होगी? सेम। और कैपेसिटी सेम होगी तो चार्ज भी क्या होगा? तीनों पे सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ तीनों की रेडियस सेम है, कैपेसिटी सेम है तीनों की। ए को मैंने चार्ज दिया है Q, बी पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब V न्यूट्रल है, अनचार्ज है, और सी पर जो चार्ज है वो 2Q है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए को टच कराया बी से, ए को टच कराया बी से, मतलब इन दोनों में कंडक्शन करवाया आपने, ए और बी में। उसके बाद मैंने ए को टच कराया सी से, ए को टच कराया सी से, और फाइनली बी को टच कराया सी से, बी को टच कराया सी से। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि आफ्टर कंडक्शन कितना कितना चार्ज ए और बी और सी पर रिमेनिंग रहेगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, ए टच विद बी, इसको फोकस करें आप। ये अपना ए स्फीयर और ये बी स्फीयर, दोनों का रेडियस सेम, तो दोनों की कैपेसिटी भी क्या होगी? सेम। ए पे जो चार्ज है वो क्यू है और इस पे चार्ज है क्यू बी बराबर 0। तो पहले तो ए पे जो चार्ज है वो क्यू है। पहले तो ये बताओ इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज क्या हो गया? नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, तो नेट जो चार्ज होगा इस सिस्टम का वो QA + QB होगा। QA की वैल्यू Q है और QB की वैल्यू 0 है, तो Q + 0 इज इक्वल टू कितना चार्ज हो गया? Q। तो टोटल चार्ज जो है सिस्टम का वो Q है। अब मुझे एक चीज बताइए, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो दोनों इक्वली चार्ज को स्टोर करेंगे। टोटल जो चार्ज है अपने पास Q है। अब अपने पास दो बॉडी है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो दोनों पे इक्वली चार्ज डिवाइड होगा, तो इस पे भी चार्ज Q/2 स्टोर हो जाएगा और इस पे भी चार्ज Q/2 स्टोर होगा। कैसे मैं बताता हूँ। चार्ज ऑन ए QA डैश इज इक्वल टू, ए पे चार्ज निकालना आफ्टर कंडक्शन, इसकी रेडियस कितनी है कि r, अपॉन दोनों की रेडियस का सम r + r, और टोटल चार्ज कितना है Q, तो r/2r × Q। r से r कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, तो Q/2 चार्ज आएगा a पे, और a पे जब Q/2 चार्ज होगा, इसी तरीके से b पे भी चार्ज कितना आएगा? देखिए QB डैश, b की रेडियस भी कितनी है r, दोनों की रेडियस का सम, और टोटल चार्ज कितना है Q। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? Q/2। तो जब a को अपन टच करेंगे b से, तो a पे चार्ज कितना था? Q था, और b पे चार्ज कितना था? 0। टोटल चार्ज कितना हो गया सिस्टम का? QA + QB, a का चार्ज Q और b का चार्ज 0, तो Q + 0 = Q। तो हम आफ्टर कंडक्शन जब देखेंगे a पे चार्ज कितना हो जाएगा? QA डैश इज इक्वल टू, a का रेडियस कितना है? r, अपॉन दोनों की रेडियस का सम r + r मल्टीप्लाई बाय Q। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये Q/2 चार्ज स्टोर करेगा और b भी कितना चार्ज स्टोर करेगा? Q/2। तो पहली प्रोसेस जब a को टच किया b से, तो a पर कितना चार्ज रहेगा? Q/2, और b पे भी कितना चार्ज रहेगा? Q/2। अब जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या किया हमने? a को टच किया c से, a टच विद c।
जब हम ए को टच करेंगे सी से, तो अब फोकस कीजिए, ये ए हो गया और ये सी हो गया। ए का रेडियस भी आर है और बी का सी का रेडियस भी कितना है आर। ए पे चार्ज कितना रह गया Q/2, क्योंकि पहली प्रोसेस में चार्ज कितना रह गया ए पे Q/2, और सी पे चार्ज कितना है 2Q। अब मुझे बताइए नेट चार्ज निकाला गया सिस्टम का, नेट चार्ज ऑफ सिस्टम, तो नेट चार्ज ऑफ सिस्टम कितना आएगा Q इज इक्वल टू QA प्लस QC। तो QA की वैल्यू कितनी है Q/2 और QC की वैल्यू कितनी है 2Q। जब इसको सॉल्व करेंगे 5Q/2 आ जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, जो नेट चार्ज है, वो 5Q/2 है। अब ये 5Q/2 चार्ज दोनों में इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। तो देखो बच्चों, चार्ज ऑन स्फीयर ए QA इज इक्वल टू, हाँ भाई, Q की रेडियस कितनी है, A की रेडियस कितनी है R, A और C की रेडियस का सम R प्लस R, और टोटल चार्ज कितना है 5Q/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो R/2R मल्टीप्लाई बाय 5Q/2 आएगा। R से R कैंसिल आउट हो गया तो 5Q/4 आएगा या नहीं आएगा। A पे चार्ज 5Q/4। अब चार्ज ऑन स्फीयर C, तो चार्ज ऑन स्फीयर C QC इज इक्वल टू, C का रेडियस भी कितना है R, A का रेडियस प्लस C का रेडियस, और टोटल चार्ज कितना था 5Q/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना चार्ज आएगा 5Q/4। तो सेकंड स्टेप के बाद जब A को हमने टच कराया C के साथ, तो पहले तो A पे चार्ज रह गया था Q/2 और C पे चार्ज था 2Q। आफ्टर कंडक्शन A और C दोनों पे चार्ज कितना कितना हो गया 5Q/4 और 5Q/4। अब थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप में है B टच विद C, V टच विद C। हमने V को टच किया है किससे, C से। तो देखो V और C, B C, B का रेडियस R, C का रेडियस भी कितना है R। B पे कितना चार्ज रह गया था Q/2 और C पे कितना चार्ज रह गया था 5Q/4। तो नेट चार्ज ऑफ सिस्टम कितना आएगा Q इज इक्वल टू QB प्लस QC। QB की वैल्यू है आपकी Q/2 और QC की वैल्यू है 5Q/4। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन, LCM 4 आएगा 2Q प्लस 5Q 7Q/4 आ जाएगा। ये नेट चार्ज है। अब देखिए चार्ज ऑन स्फीयर B, तो चार्ज ऑन स्फीयर B रेडियस कितना है V का R, B और C के रेडियस का सम R प्लस R, टोटल चार्ज कितना है 7Q/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7Q/8 और चार्ज ऑन C, चार्ज ऑन स्फीयर C QC बराबर R/R प्लस R, और वही 7Q/4, ये भी कितना आएगा 7Q/8। इस तरीके से फाइनल जो चार्ज आएगा, साफ करूंगा, चार्ज ऑन स्फीयर A कितना मिला अपन को Q/, फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर A अपन को मिला 5Q/4। फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर B, स्फीयर B पे मिला अपन को 7Q/8 और फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर C, ये अपन को कितना मिला 7Q/8। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पहला जो स्टेप था वो हमने ए को टच कराया किसके साथ, B के साथ। A पे टोटल चार्ज था Q,
और बी पे चार्ज था 0। दोनों का रेडियस सेम था। सबसे पहले हमने नेट चार्ज निकाला इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज आएगा ए का चार्ज प्लस बी का चार्ज, q प्लस 0 इज इक्वल टू q। अब हमने कंडक्शन के बाद देखा ए और बी पे कितना कितना चार्ज रहेगा। q a डैश निकालने के लिए ए का रेडियस कितना है r, दोनों की रेडियस का सम, टोटल चार्ज कितना है q, तो q/2 और b पे भी कितना आ जाएगा इसी तरीके से q/2। दूसरी स्टेप में ए को टच कराया किसके साथ, c के साथ। अब ए पे चार्ज कितना रह गया है q/2 और c पे चार्ज कितना है 2q। जब इन दोनों को ऐड किया तो नेट चार्ज निकल के आ गया q/2 प्लस 2q बराबर 5q/2। 5q/2। अब उसके बाद कंडक्शन हुआ इन दोनों में, तो अब कितना कितना चार्ज रह जाएगा ए और बी पे। तो इस पेयर ए पे चार्ज रहेगा, ए की रेडियस r, दोनों की रेडियस का सम और टोटल चार्ज का मल्टीप्लाई। 5q/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2। 5q/2 को सॉल्व करेंगे 5q/4। सेम चार्ज किस पे आ जाएगा, c पे आ जाएगा। अब तीसरा स्टेप में हमने b से टच कराया है किसको, c से, तो v टच विद c। b पे कितना चार्ज रह गया था फर्स्ट प्रोसेस के बाद q/2 और c पे कितना चार्ज रह गया था अभी 5q/4। तो टोटल चार्ज निकाल लेंगे इसका q/2 प्लस 5q/4, एलसीएम 4 आएगा 2q प्लस 5q 7q/4। फिर b और c में चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। वही q इज इक्वल टू a की v की रेडियस r, दोनों की रेडियस का सम r प्लस r, टोटल चार्ज 7q/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7q/8, c पे भी 7q/8 आ जाएगा। बहुत है आज का।